बहुत समय पहले एक खूबसूरत राज्य में, जहां हरे भरे टीले और चमकती नदियां थीं, एक युवा राजकुमार रहता था। वह होशियार, दयालु और सबके द्वारा पसंद किया जाता था। लेकिन उसके दिल में एक खास ख्वाहिश थी। उसे एक सच्ची राजकुमारी से शादी करनी थी। अब आप पूछ सकते हैं, सच्ची राजकुमारी क्या होती है? जरूर, सभी राजकुमारियां ताज और गाउन पहनती हैं, सोने की गाड़ियों में बैठती हैं और भोज में मुस्कुराती हैं। लेकिन नहीं, राजकुमार की मां रानी के अनुसार सच्ची राजकुमारी इससे बहुत अलग होती है। राजकुमार की मां ने कहा, सच्ची राजकुमारी मेरे बेटे ताज या गहनों से नहीं जानी जाती। उसकी असली खासियत उसके दिल में होती है, दया, ईमानदारी और सबसे ज्यादा संवेदनशीलता। राजकुमार ध्यान से सुनता रहा। उसे दौलत नहीं चाहिए थी, बस एक ऐसी साथी चाहिए थी जिसका दिल और आत्मा सच्ची हो। और इसलिए साहस और उम्मीद के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की। राजकुमार दूर दूर तक यात्रा करता रहा। उसने ऐसे समुद्र पार किए जो नीले नीलम की तरह चमक रहे थे। उसने ऐसे पहाड़ चढ़े जहां हवा इतनी पतली थी कि ईगल भी मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। वह बाजारों में घूमा जहां मसाले, रेशम और संगीत की भरमार थी। हर राज्य में उसने कई राजकुमारियों से मुलाकात की। पूर्वी द्वीपों की राजकुमारी वेलिरिया, जिसके पास समुद्र जितने मोती थे, वह सुंदर थी। लेकिन जब राजकुमार ने उसके देश के गरीब मछुआरों की बात की, तो उसने बस ऊँघते हुए और एक और आईने की मांग की। उत्तरी चोटियों की राजकुमारी साराफिना, जिसके बाल बर्फ जैसे सफेद और आंखें बर्फ की तरह तेज थीं। वह 5 भाषाओं में कविता पढ़ सकती थी, तलवार चला सकती थी और हार्प बजा सकती थी। लेकिन उसके दिल में एक ठंडापन था, जैसे ताज उसकी मुस्कान से भारी हो। रेगिस्तानी क्षेत्र की राजकुमारी अमारा, जो हंसमुख और साहसी थी, लेकिन वह सिर्फ गहनों की मोह में थी और बाकी बातों पर ध्यान नहीं देती थी। बार बार राजकुमार निराश होता रहा। लगभग 1 साल की तलाश के बाद राजकुमार अपने राज्य वापस लौटा। उसके साथ कोई दुल्हन नहीं थी, बस दूर दूर के देशों की कहानियां और एक भारी दिल। शुरुआत में उसके लौटने का जश्न मनाया गया। लोग सड़कों पर बैनर लेकर आए और खुशी से चिल्लाए। लेकिन जल्दी ही सब सामान्य हो गया। राजकुमार खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता रहा। वह शूरवीरों के साथ प्रशिक्षण करता, अपने घोड़े पर राज्य के आसपास घूमा और महल में संगीत सुनता। फिर भी जब सब शांत होता, वह खिड़की से दूर तक देखता और सोचता, क्या मुझे वह मिल पाएगी जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? रानी इसे देखकर चिंतित थी और समय चलता रहा, जब तक एक तूफानी रात नहीं आई। राजकुमार और रानी आग के पास बैठे थे और सुन रहे थे कि तूफान महल की दीवारों पर किस तरह वार कर रहा है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बारिश में भीगी हुई एक युवा महिला खड़ी थी, राजकुमारी एलेरा। उसने कहा कि वह एक दूर के देश की राजकुमारी है। उसके पिता के राज्य पर उसके लालची चचेरे भाई ने हमला किया था। अपने लोगों को बचाने के लिए उसके माता पिता ने उसे गुप्त रूप से भेजा, लेकिन डाकुओं ने उसके साथियों पर हमला कर दिया और वह अकेली रह गई। मैं एक राजकुमारी हूं, कृपया मुझे तूफान से अंदर आने दें। बहुत लोग यह दावा करते हैं। कैसे पता चले कि तुम सच में राजकुमारी हो? रानी ने पूछा। मेरे पास बस मेरा नाम और मेरी आत्मा है। चाहे आप मुझ पर विश्वास करें या नहीं, मैं वही बदल नहीं सकती जो मैं हूं, एलेरा ने ईमानदारी से जवाब दिया। रानी ने सोचा कि उसे एक तरीका निकालना होगा जिससे पता चले कि एलेरा सच में सच्ची राजकुमारी है। उस रात रानी ने एक परीक्षा का इंतजाम किया। उसने एक छोटा सा मटर बिस्तर पर रखा और उसके ऊपर 20 गद्दे और 20 पलंग के परखच्चे रख दिए। बिस्तर इतना ऊंचा हो गया कि एलेरा को ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ी। थककर एलेरा ने सोने की कोशिश की, लेकिन कैसे भी कोशिश की, उसकी कमर या पीठ में कुछ सख्त दबाव महसूस हो रहा था। वह पूरी रात करवट बदलती रही, तकिए ठीक किए, पर असुविधा बनी रही। सुबह होते ही उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। तुम्हारी नींद कैसी रही बेटी? रानी ने पूछा। बहुत खराब। बिस्तर में कुछ कठोर था। मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। राजकुमार और रानी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। परीक्षा सफल हो गई थी।
केवल सच्ची राजकुमारी ही इतनी संवेदनशील होती है कि 20 गद्दों और 20 परखच्चों के नीचे मटर महसूस कर सके। राजकुमार का दिल खुशी से भर गया। केवल यह साबित नहीं हुआ कि वह सच्ची है, बल्कि उसकी ईमानदारी, साहस और दयालुता भी दिख गई। समय के साथ राजकुमार और एलेरा गहरी दोस्ती और प्यार में पड़ गए। रानी और एलेरा के माता पिता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका विवाह पूरे राज्य में धूमधाम से मनाया गया और वह मटर उसे राजकीय खजाने में कांच के बक्से में रखा गया, ताकि आने वाली पीढ़ियों को यह याद दिलाता रहे कि असली महानता ताज या दौलत में नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में होती है। इस तरह राजकुमार और राजकुमारी एलेरा खुशहाल जीवन बिताने लगे। तो ये थी हमारी आज की सुंदर और मजेदार कहानी। अगर आपको ऐसी खूबसूरत सपनों जैसी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हम आपकी राय और सुझाव का इंतजार करेंगे। कमेंट में बताइए कि आप अगली कहानी कौन सी देखना चाहेंगे। हम आपकी पसंद की खास कहानियां लगातार लाते रहेंगे, ताकि हर दिन आपके लिए कुछ नया और मजेदार हो। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कहानी बहुत जल्द आने वाली है। याद रखिए, हर कहानी में छुपा है सपनों का जादू और प्यार, और हम चाहते हैं कि आप भी उस जादू का हिस्सा बनें।